हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रिया भारती आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पिछले के वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। इसमें एक टॉपिक बच गया था, क्रिएटिविटी टेस्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का परीक्षण। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का कमेंट्स आ रहा था कि आप क्रिएटिविटी टेस्ट पढ़ाइए, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाई हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और समझे। तो हम देखते हैं सृजनात्मकता का परीक्षण होता क्या है। तो बुद्धि को आधार मानकर सृजनात्मकता के निम्नलिखित परीक्षण अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला देखते हैं, बहुत सारे परीक्षण है इसमें। तो पहला देखते हैं गिलफोर्ड एवं मेरीफील्ड के परीक्षण। इनका मानना है कि सृजनात्मक चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। गिलफोर्ड और उसके साथियों से निम्नलिखित योग्यताओं को सृजनात्मक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण बताया और स्पष्ट किया कि सृजनात्मकता के प्रत्येक घटक के लिए एक विशेष परीक्षण आवश्यक है। मतलब गिलफोर्ड और मेरीफील्ड के परीक्षण के अनुसार इनका मानना है कि सृजनात्मक चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो हम अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दूसरे वीडियो में कवर कर देंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें हम अभिसारी चिंतन होता है क्या, अपसारी चिंतन क्या होता है, इसे हम अच्छे से समझा देंगे। तो गिलफोर्ड और उसके साथियों से निम्नलिखित योग्यताओं को सृजनात्मक चिंतन के लिए महत्वपूर्ण बताया और स्पष्ट किया कि सृजनात्मकता के प्रत्येक घटक के लिए एक विशेष परीक्षण आवश्यक है। उन्होंने सृजनात्मकता की माप के लिए एक परीक्षण माला टेस्ट बैटरी विकसित की, जिसमें 6 घटक रखे गए: समस्या, नमनीयता, साहचर्यात्मक प्रवाह, मौलिकता, विस्तृतीकरण तथा पुनः परिभाषीकरण। तो ये 6 चीज़ों को रखा गया, 6 घटक को रखा गया। तो हम दूसरा देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस के परीक्षण। तो ये जो टॉरेंस के परीक्षण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर एग्जाम में इसे पूछा जाता है कि सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस के परीक्षण को आप बताएं, इसे समझाएं। तो इसके लिए इसे हम यहाँ पे शॉर्ट में बता देते हैं। इससे पूरा समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम इसे पूरे अच्छे से समझाएंगे। तो टॉरेंस के परीक्षण सृजनशीलता के मापन के विशेष महत्वपूर्ण हैं। ये परीक्षण 4 योग्यताओं का मापन करते हैं जो इस प्रकार है। तो पहला, प्रवाह, फ्लुएंसी, नमनीयता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तार, इलेबोरेशन। तो टॉरेंस के यह परीक्षण 2 प्रकार के हैं, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। तो हम ये चारों फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलेबोरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इनके 2 प्रकार हैं, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। तो अशाब्दिक परीक्षण हम पहले देखते हैं, नॉन वर्बल। तो इसमें 2 परीक्षण है, आकृति पूरक कार्य, फिगर कंप्लीशन, और दूसरा है वृत्त संबंधी कार्य, सर्कल टास्क। तो हम इसमें पहला देखते हैं, आकृति पूरक कार्य, फिगर कंप्लीशन। तो इस परीक्षण में 10 अधूरी आकृतियां दी जाती है, उनको दिखाकर दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र से मिलान करते हुए नवीन आकृति बनाने के लिए कहा जाता है और प्रत्येक आकृति के नीचे उस चित्र का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है। ऐसी कल्पना पर बल दिया जाता है जो मौलिक हो। प्रत्येक चित्र के लिए 1 मिनट अथवा 10 चित्रों के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षण के प्राप्तांकों निर्धारण सृजनशीलता के 4 योग्यताओं, प्रवाह, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे आकृति पूरक कार्य के अंतर्गत इसमें ऐसे परीक्षण होते हैं कि इस परीक्षण में 10 अधूरी आकृतियाँ, मतलब 10 अनकम्प्लीटेड आकृतियाँ दी जाती हैं जो अधूरी हो, जो पूरी तरह से ना बनी हो। तो उनको दिखाकर दूसरे सिरे पर दिए गए आकृति से मिलान करते हुए नवीन आकृति बनाने के लिए कहा जाता है। मतलब कि 10 अधूरी आकृतियाँ दी जाती है और उन्हें दूसरे सिरे पर दिए गए लाइनों से मिलान करके एक नवीन प्रकार की आकृति बनाने के लिए कहा जाता है। और प्रत्येक आकृति के नीचे उस चित्र का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है और जो आकृति बन जाने के बाद उसका कोई अच्छा सा शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है। ऐसी कल्पना पर बल दिया जाता है जो मौलिक हो, मतलब कि ये मौलिक होनी चाहिए। ऐसी कल्पना, ऐसे इमेजिनेशन पे बल दिया जाता है इस परीक्षण के अंतर्गत। और प्रत्येक चित्र के लिए 1 मिनट अथवा 10 चित्रों के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। मतलब इसमें एक चित्र बनाना है तो उसके लिए 1 ही मिनट का टाइम दिया जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। और इसमें 10 चित्र दिया गया हो तो 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। परीक्षण के प्राप्तांकों निर्धारण सृजनशीलता के 4 योग्यताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया, प्रवाह, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार के आधार पर किया जाता है। अब हम दूसरा देखते हैं इनका, टॉरेंस का दूसरा वृत्त संबंधी कार्य। ये था अशाब्दिक परीक्षण में। पहला था
आकृति पूरक कार्य और दूसरा देखते हैं सर्कल टास्क्स, वृत्त संबंधी कार्य। तो इस परीक्षण में कुछ वृत्त दिए जाते हैं, कुछ सर्कल दिए जाते हैं और छात्र को वृत्त के अंदर चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। और जैसे इस टास्क के अंतर्गत छात्रों को एक सर्कल दिया जाता है, बना हुआ सर्कल, जिसमें से उन्हें इस सर्कल, इस वृत्त के अंदर कोई चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। निर्देश में कहा जाता है, मतलब उन्हें निर्देश दिया जाता है, थोड़ा सा हिंट में कहा जाता है कि अधिक से अधिक आलेख बनाएं, जितने भी प्रकार के आलेख बना सकते हैं बनाएं, दूसरों से विभिन्न चित्र बनाएं। छात्रवृत्ति के अंदर मनचाहे चित्र बनाता है और उसके आधार पर निरंतरता, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार को मापा जाता है। मतलब कि इसमें यह निर्देश दिया जाता है कि आप अधिक से अधिक आलेख बनाएं, जितने आलेख बना सकते हैं बनाएं, दूसरों से अलग बनाएं, मतलब कि दूसरों को जैसा सेम नहीं होना चाहिए, आपका अलग होना चाहिए, सभी का अलग अलग होना चाहिए। और फिर इस प्रकार छात्र अपने मनपसंद की चित्र वृत्त के अंदर बनाते हैं और उसके आधार पर उनकी निरंतरता, नमनीयता, मौलिकता और विस्तार को मापा जाता है। अब हम देखते हैं शाब्दिक परीक्षण, वर्बल टेस्ट। तो टॉरेंस का वर्बल टेस्ट देखते हैं। तो शाब्दिक परीक्षणों के उत्तर शब्दों में दिए जाते हैं, इसे निम्न परीक्षाओं के आधार पर मापा जाता है। मतलब इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है। जैसे इसमें पहला देखते हैं उत्पादन सुधार कार्य, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क। तो इस परीक्षण में किसी वस्तु में सुधार के लिए सुझाव मांगने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुत्ते के खिलौने का चित्र छात्र के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और इसमें छात्र को ऐसे परिवर्तन सोचने के लिए कहा जाता है जो अत्यंत आकर्षक, नवीन व असाधारण हो, जिससे उसे खेलने में अधिकतम आनंद आए। इस परीक्षण के आधार पर सुझाए गए परिवर्तनों की संख्या, निरंतरता या प्रवाह, नवीनता, असाधारण सुझाव और मौलिकता के अंक दिए जाते हैं। मतलब कि उत्पादन सुधार कार्य टेस्ट होता है कि इस परीक्षण में किसी वस्तु में सुधार के लिए सुझाव मांगने के लिए कहा जाता है। मतलब कि कोई वस्तु दे दिया जाता है और उसमें कोई चेंजेस, उसमें कुछ सुधार बोलने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं तो कुत्ते के खिलौने का चित्र, मान लेते कुत्ते का खिलौना का चित्र है, छात्र के सम्मुख उसे रखा जाता है और इसमें छात्र को ऐसे परिवर्तन सोचने के लिए कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि आप इसमें ऐसे परिवर्तन सोचिए जो अत्यंत आकर्षक हो, जो अट्रैक्टिव हो, नवीन हो, नया हो, न्यू हो व असाधारण, जो थोड़ा सा हट के हो, अलग हो, जिससे उससे खेलने में अधिकतम आनंद आए, उससे खेलने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। तो ऐसे परिवर्तन सोचने के लिए कहा जाता है बालकों को। इस परीक्षण के आधार पर सुझाए गए परिवर्तनों की संख्या, निरंतरता या प्रवाह, नवीनता, असाधारण सुझाव और मौलिकता के अंक दिए जाते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं टीन डिब्बों के असाधारण उपयोग। तो टॉरेंस के शाब्दिक परीक्षण में पहला हम लोगों ने देखा उत्पादन सुधार कार्य। अब हम दूसरा देखते हैं टीन डिब्बों के असाधारण उपयोग, अनयूजुअल यूजेस ऑफ टीन कार्स। तो जीवन में काम में आने वाले किसी भी साधारण वस्तु को लेकर, मतलब जीवन में काम आने वाले किसी भी साधारण, किसी भी नॉर्मल वस्तु को लेकर उसके असाधारण और रोचक उपयोग पूछे जा सकते हैं। मतलब कि जीवन में ना काम आने वाले कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं और उसके बारे में पूछते हैं कि इसका क्या उपयोग है, इसका क्या यूज हो सकता है, ऐसा छात्र से पूछा जाता है। छात्र को खाली लिए डिब्बों के नूतन उपयोग बताने के लिए कहा जाता है। मतलब उनके कुछ कुछ उपयोग बताने के लिए कहा जाता है। डिब्बों की संख्या कितनी भी हो सकती है। प्रत्येक परीक्षण की अवधि 10 मिनट की होती है। छात्रों को असंभव की सूची बनानी पड़ती है और परिकल्पनात्मक प्रश्न करने पड़ते हैं। तो टीन डिब्बों का असाधारण उपयोग का टेस्ट इस प्रकार होता है। अब जैसे यदि व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे यदि कोई व्यक्ति अदृश्य हो जाए, मतलब गायब हो जाए तो क्या होगा। यदि वो ना दिखे तो क्या होगा। यदि पृथ्वी में आर पार छेद कर दिया जाए तो क्या होगा। मतलब कि उन्हें असाधारण, जो ना हो सकता है, जो चीज़ें नहीं हो सकती, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस तरह वो छात्र का परीक्षण होता है। जैसे कि इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अदृश्य हो जाए, मतलब गायब हो जाए, तुरंत छंद हो जाए तो क्या होगा। अगर हमारी पृथ्वी के आर पर छेद हो जाए तो क्या होगा। यादी टॉरेंस के इस सृजनात्मक चिंतन के परीक्षण को निम्न तालिका द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं टॉरेंस का परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। तो अशाब्दिक परीक्षण में हम लोगों ने देखा आकृति पूरक कार्य पहला और दूसरा वृत्त संबंधी कार्य, और शाब्दिक परीक्षण में हम लोगों ने देखा उत्पादन सुधार कार्य और टीन डिब्बों का उपयोग। तो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, तो ये था टॉरेंस का परीक्षण। तो हम टॉरेंस का परीक्षण का एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे और इसे पूरे डिटेल में समझाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब हम तीसरा देखते हैं वाकर मेहंदी के परीक्षण।
तो वाकर मेहंदी के परीक्षण भी शाब्दिक परीक्षण होते हैं और अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। तो वाकर मेहंदी में सृजनात्मकता की माप के लिए दो प्रकार के परीक्षण बनाए हैं, शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण। तो इसमें पहला है शाब्दिक परीक्षण। इस परीक्षण में 4 उप परीक्षण हैं। तो वाकर मेहंदी के भी शाब्दिक परीक्षण में 4 प्रकार के परीक्षण हैं। तो इसमें देखते हैं पहला परिणाम परीक्षण। तो इसे यदि ऐसा हो जाए तो के नाम से इंगित किया जाता है, मतलब इस परीक्षण को यदि ऐसा हो जाए तो इस नाम से इंगित किया जाता है। इसको करने के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। इस परीक्षण में 3 असंभव बातें दी जाती, मतलब इसमें 3 असंभव बातें दी जाती जो हो ही नहीं सकता, उस टाइप की 3 बातें दी जाती हैं जो कभी सत्य नहीं हो सकती। जैसे यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लगे तो क्या होगा, यदि हमारे विद्यालय में पहिए लग जाए तो क्या होगा, यदि मनुष्य को खाने की आवश्यकता न रह जाए तो क्या होगा। मतलब ये सब असंभव बातें इस परीक्षण में रखी जाती है ताकि बालक सोचे, इस तरह के परीक्षाएं के आंसर दें। अब दूसरा देखते हैं असामान्य प्रयोग परीक्षण। तो इसे वस्तुओं के नए नए प्रयोग की संज्ञा दी जाती है। इसमें 3 सामान्य वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ तथा पानी। परीक्षार्थी को इन वस्तुओं के नए नए चित्र एवं रुचिकर प्रयोग अधिक से अधिक संख्या में लिखने होते हैं। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य मौलिक रूप से सोचने के अवसर प्रदान करना है। कुल 15 मिनट इस परीक्षण के लिए निर्धारित है। इसमें 15 मिनट के टाइम दिए जाते हैं। अब तीसरा देखते हैं, सी देखते हैं विभिन्न संबंधों का परीक्षण। तो जिसे नए संबंध का पता लगाना शीर्षक दिया गया है। इसका शीर्षक दिया गया है नए संबंध का पता लगाना। इस चीज़ से इसे इंगित किया जाता है, जैसे पेड़ तथा मकान, कुर्सी और सीढ़ी तथा हवा और पानी। परीक्षार्थी को प्रत्येक जोड़ों के संबंध में बताना होता है। मुक्त कल्पना और मौलिकता की जांच की जाती है। परीक्षण के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है, मतलब इसमें भी 15 मिनट के टाइम दिए जाते हैं। अब डी देखते हैं, चौथा परीक्षण सुधार। तो वाकर मेहंदी परीक्षण के शाब्दिक परीक्षण में 4 प्रकार के थे, जिसमें से हमने पहला देखा परिणाम परीक्षण, दूसरा असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा विभिन्न संबंधों का परीक्षण और चौथा परीक्षण सुधार। परीक्षण सुधार में देखते हैं जिससे वस्तुओं को मनोरंजक बनाना, मतलब इसका टॉपिक, इसका शीर्षक दिया गया है वस्तुओं को मनोरंजक बनाना। तो इसमें परीक्षार्थी काठ के घोड़े के संबंध में सोचता है। घोड़े के एक साधारण खिलौने को ध्यान में रखते हुए उस नवीन अनोखे मनोरंजक तरीकों को लिखना होता है, जिससे उसमें ऐसे परिवर्तन लाए जा सके जो बच्चों को अधिक आनंददायक हो। इसके लिए 6 मिनट का समय निर्धारित है। इस प्रकार पूरे परीक्षण के लिए 48 मिनट का समय दिया जाता है, मतलब चारों परीक्षण को मिला के 48 मिनट्स के टाइम दिए जाते हैं। और इसके आधार पर प्रवाह, नमनीयता, मौलिकता एवं योग को प्राप्त अंकों के रूप में फलांकन या नंबर सीट पर ज्ञात कर दिया जाता है। अब हम वाकर मेहंदी का दूसरा देखते हैं, अशाब्दिक परीक्षण। हमने शाब्दिक परीक्षण तो देख लिया, अब दूसरा देखते हैं अशाब्दिक परीक्षण। तो वाकर मेहंदी के इस परीक्षण में 3 उप परीक्षण है जो निम्न है। तो इसमें भी 3 परीक्षण है, जिसमें पहला है चित्र बनाने की क्रियाएं। इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृति दी जाती है। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर परीक्षार्थी को एक जैसा चित्र बनाना होता है जिसे अन्य कोई ना सोच सके। मतलब इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृति दी जाती है, मतलब 2 साधारण नॉर्मल सा रेखीय आकृति दी जाती है। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर परीक्षार्थी को एक जैसा चित्र बनाना होता है जिससे अन्य कोई ना सोच सके। मतलब उन्हें उससे एक ऐसा चित्र बनाना होता है जो दूसरा बालक उसे ना सोच सके, सबको अलग अलग बनाना होता है। चित्र बनाने के लिए कागज को किसी भी प्रकार के से घुमाया जा सकता है। चित्र को नवीन विचारों से अधिकतम रोचक बना होता है। प्रत्येक चित्र के लिए 5-5 मिनट का अलग अलग समय निर्धारित किया जाता है। चित्र पूर्ति क्रियाएं। अब हम दूसरा देखते हैं, चित्र पूर्ति क्रियाएं। तो इस परीक्षण में 10 आपूर्ति आकृतियां दी गई हैं। परीक्षार्थी को प्रत्येक आकृति को रेखाओं की सहायता से पूरा करना होता है। इसमें नवीन चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही चित्र का रोचक शीर्षक भी देना होता है। समस्त कार्यों के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है। अब हम तीसरा देखते हैं, त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति क्रियाएं। इस परीक्षा में 7 त्रिभुजाकार और 7 अंडाकार आकृतियां दी जाती हैं। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर नवीन एवं रोचक इंटरेस्टेड चित्र बनाना होता है। चित्र ऐसा होना चाहिए जिसने परीक्षार्थी के विचार से अन्य कोई ना बना सके। मतलब चित्र बहुत अलग होना चाहिए, सबसे हटकर होना चाहिए ताकि उसे और कोई विद्यार्थी ना बना सके। प्रत्येक चित्र को अलग अलग विचारों के आधार पर का समय निर्धारित होता है। संपूर्ण परीक्षा के लिए 35 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें 10 मिनट का दिया जाता है, संपूर्ण मतलब सारे मिला के 35 मिनट का समय दिया जाता है। परीक्षण पर की गई अनुक्रियाओं को फलांकन सीट पर विस्तरण, मौलिकता तथा योग सृजनात्मक प्राप्तांकों के रूप में ज्ञात किया जाता है।
तो अब हम चौथा देखते हैं, पासी का सृजनात्मक परीक्षण। तो पासी का सृजनात्मक परीक्षण है, पासी की परीक्षण माला भारतीय स्थितियों में 1972 में निर्मित एवं मानवीकृत की गई थी। इसके शाब्दिक और अशाब्दिक कारकों को 6 परीक्षणों के माध्यम से मापा जाता है। यह हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में है। शाब्दिक एवं अशाब्दिक कारकों के 6 परीक्षण इस प्रकार हैं। पहला समस्या देख परीक्षण, दूसरा असामान्य प्रयोग परीक्षण, तीसरा परिणाम परीक्षण, चौथा असंभव परीक्षण, पांचवा वर्ग पहली परीक्षण, छठा सृजनशीलता का घन परीक्षण। तो हमें इसे इतने डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतने डिटेल में नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में 6 के नाम लिख दिए, 6 परीक्षण का नाम। तो अब हम पांचवा देखते हैं, गेटजल्स और जैक्सन द्वारा निर्मित परीक्षण। इन्होंने अपनी सृजनशीलता के मापन के लिए 5 प्रकार की परीक्षाएं प्रयुक्त की। इन्हें निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे गेटजल्स और जैक्सन द्वारा निर्मित परीक्षण 5 प्रकार के हैं। शब्द साहचर्य पहला, और दूसरा है वस्तुओं के विविध उपयोग, तीसरा है नीति कथाएं, चौथा है समस्या निर्माण, पांचवा है किसी आकृति में छिपी कमी या अच्छाई का पता लगाना। अब हम सारे परीक्षणों को देख लिए, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सृजनात्मकता की पहचान एवं मापन होती कैसे। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता का मापन एवं उनकी पहचान निम्न उपागमों से की जा सकती है, जिसमें से पहला है विशेषताओं द्वारा पहचान एवं मापन, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट बाय क्रिएटिविटी एक्टिविटी। दूसरा है सृजनात्मक क्रिया द्वारा पहचान एवं मापन, और तीसरा है सृजनात्मक परीक्षणों द्वारा पहचान एवं मापन। तो इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि सृजनात्मकता का परीक्षण इसमें से 5 हैं, जिसमें पहला है गिलफोर्ड एवं मेरीफील्ड के परीक्षण। इनके फिर दूसरा है सृजनात्मक चिंतन के टॉरेंस के परीक्षण। टॉरेंस के परीक्षण का हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इनमें टॉरेंस के परीक्षण 2 परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक परीक्षण। जिसमें से अशाब्दिक परीक्षण में है आकृति पूरक कार्य, वृत्त संबंधी कार्य, और फिर शाब्दिक परीक्षण में है उत्पादन सुधार कार्य, टीन डिब्बों के साधारण उपयोग। और फिर तीसरा हम देखते हैं वाकर मेहंदी के परीक्षण। वाकर मेहंदी के परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसे नोट्स बना लीजिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो वाकर मेहंदी के परीक्षण भी शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण है, जिसमें से शाब्दिक परीक्षण में परिणाम परीक्षण, असामान्य प्रयोग परीक्षण, विभिन्न संबंधों का परीक्षण, परीक्षण सुधार 4 है। और वाकर मेहंदी के अशाब्दिक परीक्षण में 3 है चित्र बनाने की क्रियाएं, पहला, और दूसरा है चित्र पूर्ति क्रियाएं, और तीसरा है त्रिभुजाकार एवं अंडाकार आकृति क्रियाएं, और चौथा है पासी का सृजनात्मक परीक्षण, और पांचवा है गेटजल्स और जैक्सन द्वारा निर्मित परीक्षण। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिले। और आपको अगर बीएड में किसी भी प्रकार के टॉपिक से नोट्स से प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उस नोट्स को तुरंत प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड।